Dear learners, my best of the greetings to you. I'm your educator, Mr. G. Vishwar. I welcome you all to my YouTube channel of schooling. पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपने देखा है और वहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शनल मीडिया टीचिंग एड्स के ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात किया और बहुत सारे MCQs भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है पहले तो वो लास्ट 4 पार्ट्स को देखिए, फिर ये पार्ट को आइए। और कुछ लर्नर्स हमको लिखा है कि टीचिंग एड्स का जो मतलब मॉडल्स रियालिया ये सारे मैंने बताया है वो काफ़ी डायरेक्ट है इनटू देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द क्लासरूम। और आज की क्लास में हमने आई हैव चोजन द पॉइंट टीचिंग एड्स फॉर द लार्जर ऑडियंस और मास मीडिया जो है वो क्लासरूम में कैसे रहेंगे, हाउ टू यूज़ देम, all those things we'll discuss today. So keep watching and see how best we can justify teaching aids for the larger group of audience. ठीक है, आगे देखते हैं। पार्ट 4 में हमने देखा था मॉडल्स, रियालिया, पोस्टर्स, मैप्स, ग्लोब्स, इस सारे के ऊपर हमने लेक्चर रखा था। MCQs क्वेश्चन भी आपने किया था। तो आज देखते हैं कि रिकैपिचुलेट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का लेसन। Which one of the following strategies seems most appropriate for teaching maps to primary graders? ये CTET का क्वेश्चन है 2015 का। चॉइसेस है drawing of the map by the teacher on the blackboard and asking learners to locate different places, instructing learners to bring the map of India from their home, showing an atlas to learners and asking them to locate different places. Choice D, facilitating learners to construct maps of their immediate surroundings by using their own symbols and focusing on relative position and direction of things. मैप्स के बारे में पूछा है। मैंने आपको बताया था हाउ टू यूज़ द मैप्स, what are the tips to remember while you take a map to your classroom. ये नहीं कि social study teachers only they take the maps into the classroom. No, all teachers they refer maps. देखिए, drawing the map by the teacher on the blackboard, ये ठीक रहेगा। ये कंसेप्ट ड्रा करेगा टीचर। ऑल टीचर्स आर नॉट हाईली स्किल्ड टू ड्रॉ ए मैप। नंबर 2 तो चॉइस ये नहीं होगा। इंस्ट्रक्टिंग लर्नर्स टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर होम होगा क्या? लर्नर्स अपने घर से मैप लाएंगे? डजंट सीम गुड आइडिया। शोइंग एन एटलास टू लर्नर्स एंड आस्किंग देम टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस। एटलास जो है क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स। वो एटलास का बुक आपने ले लिया। यू कैन शो इट टू ओनली इंडिविजुअल चाइल्ड, नॉट टू द होल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यू कैन डिस्प्ले इट बट दिस डज नॉट साउंड अ गुड आइडिया। नंबर डी देखिए, चॉइस डी, फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट मैप्स। दे विल कंस्ट्रक्ट इट बाय देमसेल्व्स ऑफ देयर इमीडिएट सराउंडिंग बाय यूजिंग देयर ओन सिंबल्स एंड फोकसिंग ऑन रिलेटिव पोजिशन। जैसे मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आपको डेली लोकेट करना है। यू हैव टू से द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डेली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना एंड डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग strategies seems most appropriate for teaching maps to primary graders? We do, we learn. This is the thing. We do, we learn. ये रहा आपका रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। आज के लिए देखते हैं प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया फॉर लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज ग्रुप हमने इंडिविजुअल ग्रुप का देखा था और स्मॉल ग्रुप के लिए देखा था। आज लार्ज ग्रुप के लिए देखेंगे। दिस इज प्रोजेक्टेड मीडिया एंड मास मीडिया, दोनों लार्ज ग्रुप के लिए है। स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म, OHP, न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया रेडियो, इंस्ट्रक्शनल टीवी, इंटीग्रेटेड मीडिया है क्या ये सारे? These all devices, they refer to the fact that they are the teaching aids in the hands of the teachers to address large groups of audience. Slides क्या है?
ये हमने एक OHP का पिक्चर डाला है यहाँ पर, देख लीजिए। यू कैन ऑल्सो गूगल एंड सी डिफरेंट टाइप ऑफ OHP अवेलेबल इन द मार्केट। स्लाइड्स क्या है, पहले देखते हैं स्लाइड्स क्या है। आजकल का स्टूडेंट्स दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट स्लाइड्स, कैसे स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आज का जो इंटीग्रेटेड मीडिया है उसका चलते हुए वी हैव लिटिल स्कोप ऑफ ऑल दिस, स्टिल इट हैज़ इट्स ओन यूज़। स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड कैसे बनाते हैं, देखिए स्लाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है हैंडमेड, एक है हैंडमेड, एक है फोटोग्राफिक, एक है फोटोग्राफिक। स्लाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है हैंडमेड, एक है फोटोग्राफिक। हैंडमेड जो है कैन बी प्रिपेयर्ड, यू कैन ड्रॉ, यू कैन राइट ऑन द ट्रांसपेरेंट फिल्म्स। जो ट्रांसपेरेंसीज मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप वहाँ पर ड्रा कर सकते हो, लिख सकते हो। यू मे कट द फिल्म इनटू 24x8 mm वाला ले सकते हो, सिंगल फ्रेम वाला, या 24x36 mm वाला ले सकते हो, वो डबल फ्रेम वाला। ये सिंगल है, ये डबल है, ठीक है। यू कैन माउंट दिस पीसेस ऑन कार्डबोर्ड और प्लास्टिक माउंट्स रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट। ये आप माउंट कर सकते हो बनाने के बाद, ठीक है। और जो फोटोग्राफिक स्लाइड है वो कैसा है, दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ए पॉजिटिव फिल्म, दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ए पॉजिटिव फिल्म। सिंगल लेंस कैमरा, जो SLR चाहिए आपको एक फोटोग्राफिक लेंस के लिए, राइट ए स्क्रिप्ट बिफोर यू प्रिपेयर योर स्लाइड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक सोलर एनर्जी के ऊपर एक बनाना चाहते हो फोटोग्राफिक, ठीक है। क्या करोगे, पहले तो आपको लिख लेना चाहिए व्हाट आर द पॉइंट्स यू रिक्वायर टू प्रिपेयर योर फोटोग्राफिक स्लाइड्स। जैसे कि सोलर कुकर हो गया, या सोलर हीटर हो गया, और सोलर बैटरी भी हो गए, ये सारे पॉइंट्स है। और सोलर पंप्स, ये 4 चीज़ आपने ले लिया बनाने के लिए, अपना फोटोग्राफिक स्लाइड्स बनाने के लिए। इसके ऊपर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, पहले स्क्रिप्ट लिख के फिर उसको मेंटेन करेंगे, उसका एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, और अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है जहाँ तक स्लाइड्स प्रेजेंटेशन का बात आता है। इरेलेवेंट कंटेंट जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो फिर आप उस स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। SLR कैमरा आपको चाहिए, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जो बोलते हैं, DSLR और SLR, आप जानते हैं ये टर्म को। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट द स्लाइड्स, यू नीड स्लाइड प्रोजेक्टर्स आपको चाहिए, स्लाइड प्रोजेक्टर्स आपको चाहिए। स्लाइड प्रोजेक्टर्स 2 तरीके से मैनेज किया जा सकता है, एक है मैन्युअली मैनेज्ड, एक है ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर, एक है ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर विद रिमोट कंट्रोल, ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडोमेटिक बोलते हैं। ऑटोमेटिक के स्लाइड प्रोजेक्टर्स को हम स्लाइडोमेटिक बोलते हैं। मैनुअली में क्या होता है, देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन ए मैनुअली ऑपरेटेड स्लाइड प्रोजेक्टर एंड ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर। मैनुअली ऑपरेटेड जो है वो 2 स्लाइड्स कैन बी अरेंज्ड, 2 स्लाइड्स कैन बी अरेंज्ड एट ए टाइम, वन रिप्लेसेस द अदर। मैनुअली में 2 कर सकते हैं, एक आपका प्रेजेंटेशन हो गया, उसको निकालिए, दूसरा लगाइए। बट ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर में क्या होगा, जो ट्रे आता है उसके साथ, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर के साथ, इससे 20 से 120 स्लाइड्स कैन बी अरेंज्ड एट ए टाइम, और वो ऑटोमेटिक उसका रन करते जाएगा। प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स देम वन आफ्टर द अदर। आप उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हो रिमोट कंट्रोल के हेल्प से। यू कैन पॉज, स्पीड अप, इंक्रीज आप भी कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो उसका स्पेस को। और उसके लिए एक सिंक्रोनाइजर भी चाहिए, सिंक्रोनाइजर चाहिए। सिंक्रोनाइजर क्यों चाहिए, अटैच होना है उसके साथ, क्योंकि आपका जो कमेंट्री है टीचर से
वो सारे प्री रिकॉर्डेड होंगे और वो सिंक्रोनाइजर के साथ, ऑटोमेटिक स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। तो लेकिन आजकल का डेट लाटेस्ट टेक्निक क्या है? लाटेस्ट टेक्निक में आपको ये सारे चीज़ हाथ में करना या बनाना, टाइम के फैक्टर से आजकल जो कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गए हैं फॉर स्लाइड प्रिपरेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी एंड्रॉयड ये बहुत सारे सेट्स में अवेलेबल में, तो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसके लिए। ठीक है। और देखते हैं फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स क्या है? फिल्म स्ट्रिप्स डिफरेंस बिटवीन स्लाइड एंड फिल्म स्ट्रिप्स very slight difference है। Slides arranged manually the way you desire, but film strips has a fixed sequence of still pictures, is a fixed sequence, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स्ड सीक्वेंस में वो होगा। A film strip projector may be used manually for projection in a dark room, उसके लिए डार्क रूम चाहिए। ठीक है, डार्क रूम चाहिए इन सारे चीज़ों के लिए। चाहे आप स्लाइडोमेटिक ले लो या फिल्म स्ट्रिप्स ले लो, उसके लिए डार्क रूम चाहिए। और दूसरा था क्या? फिल्म जो है वो एक्शन वाला, मोशन वाला। आउटसाइड वर्ल्ड को आपको क्लासरूम को लाना है थ्रू ए फिल्म। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, और प्रोजेक्शन रूम भी होना चाहिए, प्रोजेक्शन रूम भी होना चाहिए, प्रोजेक्शन रूम भी होना चाहिए, और स्क्रीन। ये सारे चीज़ आर द रिक्वायरमेंट्स टू शो ए फिल्म। एनिमेशन वाला फिल्म आप दिखा सकते हो। आजकल का जो 16 mm वाला फिल्म वो तो रिप्लेस्ड हो गया है, 16 mm वाला फिल्म वो रिप्लेस हो गया है। एजुकेशनल फिल्म जो 16 mm में अवेलेबल होता था। अब देखते हैं OHP क्या है। OHP, आई एम वेरी ब्रीफ इन डिस्क्राइबिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज द वीडियो विल बी बिट लॉन्गर। OHP हमने यहाँ एक पिक्चर डाला है, देख लीजिए, हाउ डज इट लुक। ये OHP, ठीक है। ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मीडियम है, वेरी इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मीडियम है OHP वेरी कन्वीनियंट है। ये प्रोजेक्ट्स बोथ वर्बल एंड पिक्टोरियल, दोनों काइंड के इंफॉर्मेशन आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। दे सब्स्टिट्यूट अ पिक्चर, ग्राफ, मैप, चार्ट, इवन ए चॉकबोर्ड भी नहीं चाहिए अगर आपके पास OHP है तो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप मैग्नेटिक लाइन वाला एक साइंस टीचर है, मैग्नेटिक लाइंस दिखाना चाहता है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे फॉर्म होते हैं तो लार्ज क्लास डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, इट डज नॉट रिक्वायर ए डार्क रूम, इट डज नॉट रिक्वायर लाइक योर फिल्म स्ट्रिप्स और स्लाइड्स। यू कैन सिंपली गो फॉर द कॉमन क्लासरूम्स जहाँ पर लाइट का फैसिलिटी भी हो, वहाँ पर आप OHP दिखा सकते हो। ठीक है। So it can be used as a chalkboard too. You can write on it. Transparencies के ऊपर आप लिख सकते हो, और लिखते लिखते you can write on it. Replaces chalkboards. और आप पढ़ाते पढ़ाते you can have also eye contact अपने ऑडियंस के साथ रख के बात कर सकते हो। Eye contact is not lost. बट फिल्म स्ट्रिप्स या फिल्म दिखाने के टाइम या स्लाइड प्रेजेंटेशन के टाइम आपका आई कांटेक्ट लॉस हो सकता है। जब ट्रांसपेरेंसी का प्रिपरेशन का बात मैंने रखा था OHP के लिए, उसके लिए OHP के लिए जो ट्रांसपेरेंसी होंगे वो पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर राइटिंग या ड्राइंग करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, पेन्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो। कलर ट्रांसपेरेंसीज आर ऑल्सो अवेलेबल, ब्लैक, ब्लू, बहुत सारे कलर्स का ट्रांसपेरेंसीज भी अवेलेबल है। जेरॉक्सिंग फ्रॉम एनी प्रिंटेड मटेरियल कैन ऑल्सो बी शोन ऑन द OHPs। आप जेरॉक्स करके डायरेक्ट उसको वो स्क्रीन के ऊपर रख के आप शो कर सकते हो। नोट भी आप डिक्टेशन के लिए भी ये यूज हो सकता है। रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसीज आर ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ योर OHPs। ठीक है। Overlays are very useful because one step डायग्राम आपका ख़त्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डायग्राम को आप जाएंगे तो आप ओवरलेज यूज करोगे। एक स्टेप आपने दिखा दिया, फिर दूसरा स्टेप
दूसरा कोई ट्रांसपेरेंसीज लगा लिया, वो आपको दूसरा स्टेप को भी दिखा सकता है। इवन एनिमेटेड ट्रांसपेरेंसीज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सो OHP हो या फिल्म स्ट्रिप्स हो या स्लाइड्स हो, ये सारे चीज़ जो है दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड इन द क्लासरूम्स। हो गया। न्यूज़पेपर देखते हैं और रेडियो देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल टीवी भी देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे फॉर लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस के लिए कैसा है, मतलब मास मीडिया कैसा काम करता है। मास मीडिया जिसमें आता है आपका न्यूज़पेपर या रेडियो आता है, इंस्ट्रक्शनल टीवी आता है और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया वो आते हैं। न्यूज़पेपर आपको पता है दे आर द रीच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर आजकल पढ़ना बंद हो गया, बहुत सारे दे डिपेंड ऑन मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़, ठीक है। सो रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर कटिंग्स ऑन द बुलेटिन बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो क्लासरूम पे। न्यूज़पेपर कटिंग्स ले लिया और बुलेटिन बोर्ड मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। और राइटिंग ऑफ डेली न्यूज़ आइटम्स, आप बच्चों से डेली न्यूज़ आइटम्स लिखा सकते हो। इसके लिए आप फाइल भी बना सकते हो, फाइल्स ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग्स, वो आगे आपका GD या एनी असाइनमेंट के लिए काम पे आएगा, असाइनमेंट वगैरह। और फाइल्स कैन बी मेंटेन्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियन है वो उसका केयर टेकर हो जाएगा। अब देखते हैं AIR, ऑल इंडिया रेडियो, वो स्कूल प्रोग्राम्स बनाते हैं। स्कूल रेडियो वो स्कूल प्रोग्राम्स भी बनाता है, और स्कूल रेडियो फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के लिए बहुत सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो रेडियो प्रोग्राम्स फॉर एक टर्म के लिए भी होता है, एक सेमेस्टर के लिए भी होता है, ठीक है। एंड द सिलेबस शुड बी प्लान्ड इन द टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। जैसा जैसा ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है, अकॉर्डिंगली आप टाइम टेबल बना दीजिए और उसको फिट कर दीजिए उसमें, रेडियो का टाइम और आपका स्कूल का टाइम टेबल। स्कूल कैन रिकॉर्ड द लाइव ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड प्ले इट लेटर फॉर यूज, रिकॉर्ड करके बाद में भी दिखा सकते हो आप उसको। नीड बेस्ड ऑडियो प्रोग्राम्स डिज़ाइंड बाय CIET उसको डिज़ाइन करता है, और SIT भी उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल्स जो SCERT के हैं वो भी उसको बनाते हैं, SCERT। ये सारे जो है जो प्रोग्राम्स है, ऑडियो प्रोग्राम्स, वो आपको नॉन ब्रॉडकास्ट मोड में भी दिखा सकते हो बच्चों को बाद में, ठीक है। मे बी यूज्ड एन इंस्ट्रक्शनल एड, वो इंस्ट्रक्शनल एड के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंस्ट्रक्शनल टीवी क्या है, बस उसी ढंग से स्कूल टेलीविज़न टेलीकास्ट जो इंस्ट्रक्शनल शेड्यूल बनाता है प्रोग्राम के लिए, आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो या टाइम टेबल में फिट कर सकते हो। यू कैन रिकॉर्ड इट इन द VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स आर देयर। रिकॉर्डेड वीडियोज प्रोवाइड मोर कंट्रोल फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स, कभी भी दिखा सकता है टीचर उसको, ठीक है। और मैंने जो बताया है EMRC हो या दे प्रोड्यूस TV प्रोग्राम्स बाय UGC AVRC, UGC के लिए भी TV प्रोग्राम्स बनाते हैं, और बहुत सारा प्रोग्राम्स हैं, मतलब ज्ञान दर्शन ये वगैरह आपका वो डिटेल में होगा, जब मैं ICT का एक वीडियो बनाऊंगा तब बोलूँगा ये सारे चीज़। अदर इंस्ट्रक्शनल TV प्रोग्राम्स आपने सुना होगा कि वाइल्ड अमेरिका प्रोग्राम या एसेंट ऑफ मैन, वो भी प्रोग्राम था। वो एक क्वेस्ट है, वो भी प्रोग्राम है। टर्निंग पॉइंट ये भी प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारे टेलीकास्ट होते हैं नेशनल नेटवर्क में टेलीकास्ट होते हैं। अगर आपको ज्ञान है तो बढ़िया, नहीं तो आप यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रोग्राम्स इन योर क्लासरूम्स, कैन बी रिकॉर्डेड। ऑल these programs can be recorded for future use. कम्युनिटी टीवी के हिसाब से आप उसको दिखा सकते हो फॉर बिगर ऑडियंस, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया, यहाँ पर मैं बात करूँगा कम्युनिकेशन मीडिया जितना सारा भी है,
सो फार हमने डिस्कस किया है, सारे सारे जो है ये किसी आइसोलेशन में यूज नहीं होता है. दे आर नॉट यूज्ड इन आइसोलेशन, दे आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट. हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे कंटेक्स्ट में यूज कर देंगे, कैसे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया एंड ऑल. सो टीचिंग should integrate all media so as to give rich experience to the learners. Rich experience है बात, rich experience. This is very important, rich experience. ठीक है. Media integrated to different techniques make a meaningful experience to the learner, to make the learning meaningful learning और joyful learning के लिए joyful learning. ये सारे चीज़ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन द हैंड्स ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचर्स. ठीक है. हमने देख लिया कि लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग एड्स कैसा काम करता है, मास मीडिया क्लासरूम पे क्या हुआ, ये सारे चीज़ को हमने समझ लिया. और आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैसे बनाते हैं, कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कैसे क्या करेंगे, ये सारे के ऊपर चर्चा करेंगे. और आज के लिए बस इतना ही. और वीडियो छोटा है, देख लीजिए, बार बार उसको देख लीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारा मेहनत किया है. ठीक है. और आपको लाइक करना ही है. कमेंट कर लीजिए और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको. और जैसे कि आपने लिखते हैं कि सर ऐसा बनाना चाहिए और कुछ पॉइंट्स भी हमको देते हैं. आई वर्क ऑन दैट. प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स so that they also get the benefit. Please subscribe my channel if you have not subscribed so far, and press the bell icon to get the notifications first. Thank you. Thanks for watching.